नमस्कार। जैसा कि मैं संदीप शर्मा चुनावी यात्रा को कर चुके हैं शुरू और आज 134 विधानसभा पुआया में पहुंचे हैं। यहां पर आपको बता दें कि ये बंडा ब्लॉक का ब्रह्मपुर झंझरिया गांव है। इस गांव में हम पहुंचे हैं चुनावी यात्रा को लेकर कि किस प्रकार यहां पर आगे का जो माहौल है वो किस तरीके का माहौल है, कैसा लोग यहाँ पर आगे जो है किस प्रकार का नेता चाहते हैं। यहाँ पर असल बात बता दूं को कि शाहजहाँपुर ज़िले में कैबिनेट मिनिस्टर अगर बात करूं तो सुरेश कुमार खन्ना के अलावा जितन प्रसाद को बना दिया गया पंडित चेहरा। उसके अलावा अगर बात करूं तो 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर जब प्रधानमंत्री मोदी की आंधी थी तब 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया था और 6ठी सीट जो थी वो सपा के खाते में गई थी। और यहाँ की अगर बात करें तो ये जो 134 पुआया विधानसभा है, ये 134 विधानसभा पुआया जो है किसानी खेती पर अधिकतर निर्भर रहती है, क्योंकि यहाँ के जो अगर किसानों की बात करें तो किसानों के यहाँ मजदूर और मजदूरों और किसानों का एक बड़ा नाता रहा। यहाँ पर कई समाज हैं और हर वर्ग का यहाँ पर पंडित से लेकर हर वर्ग का यहाँ पर जो 134 विधानसभा वो है, हर वर्ग का यहाँ पर व्यक्ति है। तो यही जो 134 विधानसभा है सीट यही तय करती है कि किस तरीके को यूपी को कैसा रास्ता दिखाना है। तो इसी को लेकर हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं ब्रह्मपुर झंझरिया गांव में। तो ब्रह्मपुर झंझरिया में चुनावी सफ़र में बात करते करते हम बातचीत करते हैं कि कुछ सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि सरकार ने तमाम सारी योजनाएं चलाई, कहां कहां तक पहुंची, कुछ जानकारी बता सकते हैं कि सरकार की जैसे आवास वगैरह योजना चली तो मिली का आप लोगों को आवास की योजना? हमें तो मिला नहीं आवास है, हमें नहीं मिला आवास। अच्छा, तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया शौचालय का, तो उसका क्या रहा? शौचालय तो बन गया, शौचालय तो अच्छा, शौचालय चल रहा है सही सलामत? स्वच्छ भारत मिशन सही हो गया? हाँ। अच्छा, और मूलभूत सुविधाएं जो सरकार द्वारा तमाम उज्ज्वला योजना और कई जैसे गरीबों के लिए उनकी वरीयता प्रथम की मैं गरीबी से आया हूं और गरीबों के लिए काम करूंगा। आपके पास कितनी खेती है और क्या आपकी? भाई हमारे पास खेती नहीं है भाई। खेती नहीं है ना। क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं बाहर, मजदूरी करते हैं ना? हाँ। मजदूरी पेशा करते हैं। हाँ। कितना कमा लेते होंगे आप? ऐसे लगभग 10-11 हज़ार रुपये महीने में। अच्छा, 10-11 हज़ार रुपये महीने में। हाँ। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। रोटी अच्छी चल रही है? हाँ, ऐसे चल रही है। मतलब कभी कभी नमक रोटी भी खाना पड़ता है, कभी कभी सब्जी भी मिल जाती है। हाँ, मतलब है। कि कुछ सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर दरवाजे पर है जी। कि हमारे पास ये देख रहे हो आप, हाँ जी ये छप्पर पड़ा है जी। हाँ, अंदर कच्चा मकान है, ये कमरा पक्का है। हाँ, वो मजदूरी करके तो मैंने उसका प्लास्टर कराया। पुराना कमरा था, बरामदा बना हुआ है, उसमें पुराने ज़माने की कड़ी पड़ी हुई थी तो वो गिरने वाला है। किसी भी प्रधान ने मेरा कमरा नहीं बनवाया। नहीं, सरकार ने तो कह दिया हर गरीब के घर का 2022 तक हर गरीब का पक्का घर होगा, हर गरीब का। यही ईंटें लगी हैं, आप देख रहे हो, यही ईंटें लगी हैं। तो ये आवास जो प्रधानमंत्री आवास जो योजना है ये किस प्रकार की रही? ये हमें तो मिली नहीं भाई, दूसरों का पता नहीं। दूसरों का पता नहीं। चलिए, ध्यान रखते होंगे कि जिस हम व्यक्ति को चुन रहे हैं वो 5 साल में हमारे दरवाजे पर आएगा या नहीं, और हम जिसको चुन रहे हैं, जिसको हम वोट देते हैं, क्या वो हमारी समस्या का समाधान कर पाएगा या नहीं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं ना। अब फिर वक्त आ गया है बटन दबाने का, फिर बटन दबाएगा, सरकारें आएंगी। 1,26,000 वोटों से यहाँ पर से चेतराम जीते इस विधानसभा से। तो का विधायक जी को दर्शन देखो आपने विधायक जी को देखो यहाँ हमने भैया ना विधायक जी का देखो आए नहीं विधायक जी, हाँ? कभी भी नहीं आए विधायक जी यहाँ विधायक जो चेतराम है कबो नहीं आए ना, हमें तो देखो नहीं भाई। अच्छा, यहाँ पर और जबकि आप लोगों ने तो बहुत पूर्ण बहुमत दिया था, 1,26,000 वोट चेतराम को दिए थे। शकुंतला देवी उसमें दूसरे नंबर पर रही थी जो 72,000 वोटों से हारी थी। अच्छा, मतलब भी आई, शकुंतला भी आई, लेकिन अब वो सपा से भाजपा में शामिल हो गई हैं। अब भाई अब जो हमें नहीं पता है, हम जो नौकरी करने वाले आदमी। अच्छा, यानी कि यहाँ पर जो अगर अब बात करें विधायक की तो विधायक यहाँ पर नहीं जब से बने हैं। अब भाई आगे की पता नहीं, मेरे सामने तो आए नहीं भाई।
अच्छा भाई, आप लोगों ने में किसी ने विधायक जी का दर्शन देखे यहाँ? विधायक तो जीत गया, उसके बाद उन्हें आने नहीं, वो तो विधायक तो बेकार है। अच्छा, तो यहाँ से तो 134 से चेतराम विधायक है ना? चेतराम विधायक बेकार है, बाकी सब सही है, बाकी बीजेपी सरकार बढ़िया है। सरकार बढ़िया है, सरकार लेकिन बढ़िया। विधायक उनका खराब है, विधायक उनका सही नहीं है। बीजेपी सरकार अगर विधायक बदल देती सरकार तो हो सकता है इनको लाभ मिल सकता हाँ, है। लाभ मिलेगा, लाभ सही काम सरकार सही चलाए, लाभ भी मिलेगा, बढ़िया। लाभ भी मिलेगा, बिल्कुल। बात करूंगा भाई साहब से, क्या नाम है सर? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, सबसे पहला सवाल यही है कि 1,26,000 वोटों से आपने चेतराम विधायक को यहाँ से जिताया, क्या वो दोबारा आए यहाँ पर? नहीं है, हैं? नहीं है। सरकार की मूलभूत जो भी योजना है उनमें से कोई योजना यहाँ पर गांव में कितनी कितनी योजनाएं चली कोई हैं? योजना नहीं है, हैं? कोई योजना नहीं है। बस 3 साल से रत्ता उखरी पड़ी है, देख लो चले। 3 अच्छा, साल से 3 साल से निकलना मुश्किल है, देख लो चले। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये रास्तों पर गड्ढा मुक्त कर देंगे, गली गली पक्की हो जाएगी। बाहे गली पहले देख लो चले, कही थी अब सामने हो। अच्छा, हाँ, बे गली देख लो, कही थी 3 साल हो गए, सुलेमान नुखार हो बेच दो, क्या करें? नहीं नहीं खंजड़ा उखारी बेच दो। नहीं, ऐसा है ना हैं? उसमें और जात होने हाँ होने चले जी, चाय पी, ऐसा होने जात। ऐसा है ही, जैसे कि कहने का मतलब कि सरकार ने आते खन कहा था ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, अब की बार भाजपा सरकार। हाँ। तो आपको क्या लगत की का कुछ बड़ा नहीं, करा? सरकार तो सही है। हाँ। जो ऊपर से आओ तो दलाले खाई जाते बीच वाले, गाँव में मिले नहीं पाओ। अच्छा, मतलब कि नीचे बीच में ताले वाले बंद कर ले तो ऊपर ही हाँ, ऊपर ही सरकार जो जो योजना चलाती है इतना इतना ये दिया है, लेकिन कुछ नहीं है। नीचे नहीं हम देता। आवते ही नहीं। अच्छा, अगर ये सब आ जाए, सरकार का प्रेशर हो और ये सब आ जाए आम तो- जनता तक पहुंचे तो मान लो जनता तो को मिली कितना खुशहाल होगा। तो सब खुश हुई, पूरी जनता मेरे गाँव खुश रही। जब मिलता ही ना कि सब कुछ हुआ। तो तबे बोल रहे हैं कि भैया है। हाँ, और का अच्छा, सिलेंडर वगैरह पर क्या, सिलेंडर है, डीजल, पेट्रोल और ये सब दाम बढ़े, इस पर क्या बोलेंगे? सिलेंडर चलो मान लो 1000 कोई तहूँ जलते, हाँ, सिलेंडर तो जलते जलते हैं। नहीं जलते है ही भैया, उनने योजना निकाली, मुद्रा योजना और जो तमाम कुछ योजना- नहीं, मुद्रा योजना कोई नहीं आई खाता नो किसी हाँ, कुछ नहीं आया, और सारी योजनाएं बहुत ही, कोई योजना नहीं आई। आयुष्मान योजना ही कि बीमार पड़ जाओ तो। कुछ नहीं, पैसा 250 रुपया ले ले, कार्ड बनाई गए, पैसा एक नहीं खाता। अच्छा, तो ऐसे का ऑनलाइन ठगी चल रही? ऑनलाइन ठगे। अच्छा, नहीं आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना वो आप लोगों को। हाँ, आत्मनिर्भर बनोगे तभी तो जब आप कुछ करेंगे। अब मोदी थोड़ी 15 लाख डालेंगे। मोदी नहीं डली, लेकिन पैसा जो 250 रुपया वो बहु नहीं वापस, कार्ड पन्ना दे गए तो बनाई का जा पर्ची धर लो, अब दिखाई नहीं चले घरे रखी। और तो ये 134 विधानसभा पुआया की तो इस क्षेत्र की बात करते हैं तो ये काफी तय करती होगी वोटर इसकी, तो किसकी तरफ है इस बार रुझान कैसा लग रहा है? रुझान देखो भाई का हो, अभी कुछ नहीं है, हैं? अच्छा, नहीं वोट मान लो बीजेपी में दो जी। हाँ, मतलब नहीं वोट वोट तो तो अलग BJP बात, में वोट तो अलग बात हो गई। बात जो आएगी मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की हैं वो भाई, जब मोदी का दी 2 सिलेंडर लाए हम, दुनिया के 1 मिलो हम 2 लाए। मामा का है भाई, जय को जुगाड़ है वो 2 लाओ, जय को 1 मिलो, को 1 हम लाए 2। ना ऐसा है ना, बहुत सारी औरतों ने कह दिया हमें कुछ नहीं मिलो, तो इसको मतलब कहीं ऐसा तो नहीं जुगाड़ वाले ले गए सब? पता नहीं कौन ले गए। चलिए आगे बात करते हैं और लोगों से। बच्चे बहुत देखो भागत भैया कैमरे के सामने, ये तो बहुत बड़ी बात है, बच्चे बहुत भागत। हाँ चलो, अच्छा माता जी, इस वक्त तो रुझान कहाँ है? विधायक चेतराम यहाँ से जीते हैं भाजपा के ना? कुछ पता है विधायक जी का? वो देखे, पता है विधायक कौन है यहाँ के? नहीं मालूम है ना? चलो इन्होंने बता दिया, नहीं मालूम है। मैडम प्लीज, आपने यहाँ 134 विधानसभा जो पुआई है ना, तो इसमें विधायक जी के कब दर्शन दे? विधायक देखो। अच्छा, जो सरकार की मूलभूत योजना है टीवी पर देखती रहती होंगी आप तमाम, तो क्या कोई योजना आपके घर तक पहुंची? कोई भी नहीं, या ताले में लग गई है? सब ऐसे पढ़ो। तो ये समस्या है। अच्छा, सरकार के बारे में क्या कहोगी? सरकार कैसे? सरकार अच्छी है, लेकिन योजना धरातल पर नहीं है। इसके पीछे यानी कहने का मतलब यह है कि सरकार को, अधिकारियों को टाइट करना होगा, है ना? तभी योजना जो है धरातल पर पहुंचे। बीच वाले खा जाते हैं। तो भ्रष्टाचार बड़ा है ना, इसे भ्रष्टाचार कह सकते हैं ना। हाँ, तो विधायक की जिम्मेदारी थी। यहाँ के सड़वा इतने सड़वा घूम रहे हैं, काश्तकार परेशान है, रात दिन परेशान होता है। वहाँ गल्ला तुलाने जाओ तो वहाँ 200 रुपये पड़ते हैं कुंटल के प्रति कुंटल खर्चा। सरकार तो अच्छी है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। सरकार तो सही है, सरकार कौन कहता है सरकार भाजपा की बढ़िया है? हम तो कहते हैं बार बार आए सरकार भाजपा की है,
लेकिन ये है कि कर्मचारियों को देखें, वो कर्मचारियों को टाइट करें, कर्मचारियों को टाइट भ्रष्टाचार करें। कम करें, है ना। बड़े अत्याचार कम करे कर्मचारी। सड़वा है, विधायक की जिम्मेदारी है सड़वा देखने के लिए। आदमी रात रात दिन बाहर गौशाला रहता है। नहीं, विधायक ने वो बताए रहे गौशालों में तो जानवर है ही नहीं, वहाँ जाते हैं, वहाँ छोड़ने जाओ तभी वहाँ तो वो मरते हैं, तो छोड़ के चले जाते हैं। कौन जाता है छोड़, सब यहीं पड़े हुए हैं। तो ये गौशाला जो इतनी सारी योगी सरकार ने बनवा डाली, पैसा बर्बाद कर हाँ, दिया। उनमें पैसा सरकार का बर्बाद हो रहा है, कर्मचारी खा रहे हैं सब। कर्मचारी सब खा रहे हैं, सरकार को क्या, सरकार वहाँ बैठी उसको लिखा पढ़ी से जवाब मिल जाता है बस। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि हमने जो कर्मचारी पैसा तैनात लगाया किया है, है, कर्मचारी बिल्कुल। तैनात किया है, उसको देखें हम। उसको देखें, वो सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को देखना चाहिए। हमने जो वहाँ पैसा लगाया है वो हमारा क्या पैसा क्या लगा हो या रहा नहीं है। लगा भाई, इस बिल्कुल। चीज को तो देखना ये चाहिए ना। सरकार को देखना चाहिए। पैसे सरकार सही है, बढ़िया है, हम सब लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, इसी कोई बात नहीं। लेकिन जो योजना है वो धरातल अरे पर वो होनी योजना चाहिए। तो मिलती है, जैसे मान लो गल्ला मिलता है वो तो हाँ, सबको मिलता है, वो मिलता बड़े है। से लेकर सबको मिलता है, उजला है सबको मिला है, हर चीज मिलती है, वो तो मिलती बिल्कुल, मिलती है। योजना सब बढ़िया है। सरकार को टाइट होना पड़ेगा अधिकारियों के प्रति। असली मुद्दा ये है कि इतना सांड घूम रहा है, तो विधायक की जिम्मेदारी थी। विधायक आता यहाँ देखता, लिखे था इतने रात दिन सांड घूम रहे हैं, जो जानवर परेशान और बेचारे रात दिन आदमी मार खाते हैं। गल्ला तैयार करते हैं, मंडी में ले जाओ, वहाँ 200 रुपये कुंटल खर्चा दो, तब तुलवाओ। तो कोई अधिकारी सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता भैया, जहाँ पैसा दो कहता सड़ा अभी तुलेगा, अभी पैसा तो अभी तुलेगा। अच्छा, ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल अभी तुलेगा, अभी तो अभी तुलवा के आ रहे हैं, 150 रुपये कुंटल देके। तो यहाँ पर जो 134 विधानसभा जो पोया की है, ये 134 विधानसभा पोया में इस तरीके से जो बात सामने आ रही है, तो यहाँ पर ये है कि सरकार तो सही बता रहे हैं कि लेकिन उनके जो कर्मचारी हैं या उनके विधायक हैं, उनकी जिनकी जिम्मेदारी है इस चीज़ों को लेकर, वो असल में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे, और जिसकी वजह से सरकार को आने वाले 2022 में इसका खामियाजा भुगतना होगा। अब जैसा कि चुनाव यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते और लोगों के पास पहुंच रहे हैं इसी गांव में, कि इस गांव की पूरी तहकीकात कर रहे हैं कि कहां पर कैसा विकास हुआ है, कैसा जो 4.5 साल की सरकार में क्या क्या हुआ है यहाँ पर, कि कितने दावे यहाँ पर सही पाए गए और कितने दावे जो हैं वो यहाँ पर जो है नकारा साबित हुए हैं। कितने दावे सरकार ने जो करे हैं वो सही करे हैं और कितने दावे जो हैं सरकार सिर्फ मंचों पर ही कर रही है। तो ये बातचीत करते हैं आगे बढ़कर। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? ब्रह्मपुर। अच्छा, ब्रह्मपुर जी। तो भाई साहब, ये जो कच्चा रास्ता है ये कब से खराब है? ये लगभग पिछली पंचवर्षी से। अच्छा हाँ, पिछली पंचवर्षी जो थी उससे। अच्छा मतलब पिछले पंचवर्षी को जो प्रधान था उसने खड़ंजा उधेल के बेच दिया। अच्छा ईंट भी पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, वो ईंट दिखाए हमको, कहाँ पे ईंट है उसकी। चलो चलो, जो कहो वो हमको ईंट दिखाए कि हमने यहाँ लगा रखी है। अच्छा, हम मान लेंगे कि यहाँ ईंट लगी हुई है। कहाँ है उखड़ी हुई ईंट, बताए हमको। तो कहने का मतलब ये है कि इसको बनना चाहिए, ये काफी है। हाँ जी, क्या माता जी क्या कह रही थी? अरे कोई गरीबन आदमी कहा के जो रार व्यवहार है के कुछ मिलता नहीं ना, कोई स्कूल में कोई गरीबन के लहाई ना, हमारे इतने बच्चा बाबूजी ऐसी खरारा में रहते ना, रहने के गली है ना कुछ हो। आप देख लो उसके चूहा तो भी है। अच्छा, नहीं, सरकार की मूलभूत कई सुविधाएं सरकार दे रही है, योजना चला रही है, क्या आप तक के घर तक पहुंचा है? हाँ, कमरा एक कमरा पहले मिला? मिला। हाँ, पहले मिलो, बहुत चूहा थे, इतने पानी भरो। अच्छा हाँ, इतने बच्चा हमारा व्यवहार आधे घर वाले कमान वाले भी नहीं है। अच्छा हाँ बाबूजी, हम खुद मजबूर है, हमारे कोई कमान वाले नहीं है अपना। अच्छा, अब की बार सरकार की क्या राय है, किस तरफ? हम उन्हीं के दिए ये जो घर के गरीबन की सहायता कर। अच्छा, गरीबों को हाँ, सहायता हम उन्हीं में कर रही हैं। यहाँ विधायक जो है आप लोगों ने जिताया 1,26,000 वोट से चेतराम को देखा कहीं यहाँ? नहीं, हाँ? हमने नहीं। हाँ? माता जी, देखो कब वो चेतराम को यहाँ गांव में? हाँ? नहीं, वोट मांगने के बाद कहीं देखा गांव में? रोड पाए एक बार अच्छा मनोज की दुकान पर है। अच्छा, वहाँ पर आए, हाँ, मतलब विधायक अंदर नहीं आए। गांव के अंदर। बाद में आप लोगों से कोई धन्यवाद वगैरह नहीं किया कि नहीं करवाए। हाँ कि भाई आप लोगों ने वोट दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद? कोई संपर्क नहीं करवाया, कोई संपर्क नहीं। ना, खाली जगन्नाथ के लाए, उनके घर पे रहे और चले गया। अच्छा, हाँ, कोरी लगन। तो अच्छा, सरकार क्या काम कर रही है? सरकार सही काम कर रही है या नहीं? सरकार तो सही काम करती है अपनी समझ से, लेकिन गांव में जो चमचा लोग हैं ऊपर, चमचा लोग नहीं हैं तक पैसा हम जितना काम होने देते हैं। लेकिन यहाँ चमचा लोग आधे खाई लेते हैं। हाँ, खाई लेते हैं वो लोग। हाँ, गरीबन के लिए बहुत मदद करे, गरीबन के मिलता नहीं है, गल्ला वगैरह मिल जात और कोई चीज मिलता नहीं। हाँ, गल्ले खाली 5 4.5 किलो गल्ला मिल, गल्ला में पानी वगैरह पार हो जाता और का इतने देर नहीं मांगने में रास्ते में खा जाते हैं उसको रास्ते में ही खा जाते हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। और चेतराम को टिकट मिल भी गई तो चेतराम का पोल यहाँ से हार के जाएगा। मतलब चेतराम दोबारा घुसे ही नहीं इस गांव में? हाँ, चेतराम बस जूता गलाए हैं चेतराम। बीजेपी आएगी। तो यहाँ पर जो विधायक हैं चेतराम, उन पर क्या
प्रतिक्रिया है? नहीं, उन्होंने तो जब से विधायक बने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, विधायक ने कुछ नहीं हाँ, किया। बिल्कुल गाँव में अभी आई नहीं है। मूलभूत योजनाएं जितनी भी चलाई हैं सरकार ने, कहाँ तक सफल और कहाँ तक पहुंची हैं? जितनी मोदी और योगी ने योजनाएं अभी तक आई हुई हैं टोटल उसका लाभ मिला है गाँव को। अच्छा, जी हाँ। जैसे कई लोग आरोप भी लगाते हैं, किसी का आवास कट गया, किसी का कुछ है, नहीं, किसी ये तो का गलत है। है? ये तो गलत है, आरोप लगाना गलत है। अच्छा, धान खेती बाड़ी है? जी जी। धान कहाँ बेचा आपने? नहीं, अपने यहाँ था ही नहीं, अपने पास था ही नहीं, थोड़ा बहुत था। अच्छा, उसको कितने में बेचे? हाँ जी। धान मंडी में बेचो, मिल में बेचो। अच्छा, मील में कितना रुपया मिला? 1200 रुपये कुंटल को। अच्छा, 1200 रुपये कुंटल। तो 1200 रुपये कुंटल में आपका जो खर्चा था वो निकल आया, जो पेट्रोल डीजल महंगाई के तौर पर? आधो नहीं करो, हाँ, आधो नहीं करो। आधो भी नहीं, आधो ही निकला। अरे कहा दिखाई उसमें 30 गौ सब हुए, समझ लो। तीर से गया हाँ, कि किसान डूबा है। डूबो है ही है। लेकिन वैसे योजनाएं चली हैं, लेकिन किसान के लिए जो कोई फायदा, किसान को कोई फायदा नहीं हुआ इस योजनाओं का है। ये तुमने 60 छुड़वा दे, हाँ, यह एक सबसे बड़ी कमी है। सबसे कमी यह है जी। किसान जो छुड़वा दिए, गौशालाएं खोल दी थी। गौशाला में कोई है ही काम करने वाला। जानवर है नहीं। इंदलपुर देखो, शिमला बिरानम देखो, शिमला बिरानम देखो, गौशाला बनो है, एक भी जानवर नहीं, सब खाएगा है। उसका इंदलपुर देखो, उसमें खूटा गड़े हैं, जानवर नहीं है, हाँ, सब खाएगा, सब बहुत खो रहे हैं सब इधर उधर। मतलब भ्रष्टाचार व्यापक भरा हुआ है, ये तो कहना सत्य है। हाँ, हाँ ही है। अब क्या कह सकते, क्या कह रहे हैं? हाँ, भ्रष्टाचार है हमारे बिरहानपुर में। रामपुर में भ्रष्टाचार है हाँ। पूरा। सब अपना अपना पेट भरना चाहत। ये तो सभी पेट भरना चाहता है, कोई कहता थोड़ी है दूसरे को, वो तो दानी अगर हमने पुण्य वाले। जमीन बेच ले अपनी, हाँ। हमने मकान बनवाई लो, हम्म। और सरकारी को योजना आई तो हमारा वो किला दे गिरे, हमारा नहीं बन रहा है, तो क्या फायदा है? हम नहीं मोदी कह रहे हैं हमने जो है गरीबी देखी, हमने गरीबी में हम रहकर आए हैं और हमने गरीबी देखी, गरीब के हिसाब से हम गरीबों तक 2022 तक हर घर आवास पहुंचाएंगे। क्या ऐसा हुआ? नहीं वो नहीं पहुंचे, वो नहीं, नहीं। बीच में लोग- अच्छा, जब शौचालय वगैरह बने तब लोगों से पैसा उसा लिया गया या नहीं? पहले बने तो नहीं ले गया, दोबारा हम शौचालय बने हाँ। 100 रुपया लोगो 1-1 हजार। यानी कि भ्रष्टाचार कायम है, बाकी सरकार नाम है ना। चलिए, सरकार ठीक है, भ्रष्टाचार पूरा है। हाँ, सरकार ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार पूरे स्तर पर। बहुत अच्छी सरकार है, फिर यही बनेगी, 99% यही बनेगी। यही बनेगी। भ्रष्टाचार भले और बढ़ जाए। है 4 और छोड़ दे, वोट बीजेपी की। अच्छा, 60 भले। 4 और बढ़ जाए, लेकिन वोट बीजेपी की। हिंदू कट्टर हिंदूवादी हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये चुनावी आगे और बढ़ते हैं चुनावी यात्रा को शुरू करते हुए नौजवान भाई हैं। भाई क्या माहौल? कभी विधायक जी को चेतराम पहुँचे हैं? विधायक जी कभी देखे हैं चेतराम को? ना हमने नहीं देखे। खेती पाती है आपकी? ना खेती खेती का चुनाव कुछ सरकार की मूलभूत तो जो योजनाएं चली थी? कुछ नहीं मिलो, मजदूरी कत्ता पर खात है। अच्छा, अपनी मजदूरी अपने खाते हैं। हाँ, कोई आवास, कोई कुछ नहीं, नहीं। कोई वो आस होता जो झपड़िया परी हो तो छपरा लटका तो पढ़ने थोड़ी परी हो। नहीं, सरकार तो तमाम कह रही है कि 2022 तक कोई गरीब नहीं रहेगा। अरे सरकार कैसे हम तो कोई कुछ नहीं करते, मतलब कोई आएगा कहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं करते कोई। चलो यहाँ पर हम देखो ब्रह्मपुर जजरिया की इसी जगह पर खड़े हैं। ये है पुलिया है भाई साहब, ये गांव का मुख्य रास्ता है। मुख्य रास्ता है। हैं? हाँ, मुख्य रास्ता। गांव को घुसने के लिए सबसे प्रथम रास्ता ये है, मुख्य रास्ता है। तो इस रास्ते पर ये आपने उधर क्यों गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं? यहाँ पे रास्ता खराब है, कई बार कहा गया लेकिन उसकी मरम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, कई बार कहा गया। कई बार कहा गया। और आज क्या कोई बारात वगैरह है, कोई प्रोग्राम है? शादी है, शादी की बहन की। चचेरी बहन। तो आप लोग यहाँ से बाहर ही जाएंगे गाड़ियाँ? अंदर ही नहीं आ पा रही है। अच्छा, गाड़ियाँ अंदर नहीं आ पाएंगी क्योंकि रास्ता बना नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो आप पैदल निकलना बहुत दुश्वार है, मुश्किल है, कितना खराब है रास्ता। अगर कोई वाहन आ जाए, पलट जाए, हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? कोई आश्वासन किसी द्वारा मिला कि नहीं? हाँ, यही कहते हैं काफी दिन से कि मरम्मत हो जाएगी, कार्य हो जाएगा, लेकिन कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ। हुआ नहीं। अच्छा, सरकार को क्या कि अब की बार कैसा माहौल क्या चल रहा है? सरकार का माहौल तो सही है लमसम। जो मूलभूत योजनाएं हैं क्या लोगों तक पहुंच रही हैं सारी?
नहीं, योजनाएं तो खैर पहुंच रही हैं सबके पास, जैसे राशन हुआ और भी चीज़ें हैं। हाँ, नहीं बहुत सारी योजनाएं हैं। जी जी। अब ये जो छुट्टा जानवर हैं, जो आपके खेत उत हैं, इनके बगल कोई तार उर लगाई है का? ये जानवर पहुंचते तक या खेत इन्हीं में बैठे तार रह- लगी हुई है खेतों में। तार लगी हैं तो ये कट जाते होंगे जानवर, हैं? कट जाते हैं, जाते हैं तो मान लो निकलते हैं एकदम। तो ढूंढ- कटते तो होंगे, हाँ, कट भी जाते तो हैं। फसल उसल नहीं बर्बाद होती क्या? फसल हो जाती है। हैं? भाई, फसल तो हो रही है बर्बाद। मतलब किसान को नुकसान है फिलहाल, नुकसान होते हैं। किसान का नुकसान है, बाकी कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा है। हम्म। भाई साहब, आप का परिचय जानना चाहेंगे? क्या नाम? कमलेश मिश्रा। कमलेश मिश्रा जी। कमलेश मिश्रा जी, जो 4.5 साल हो गए सरकार की तमाम सारी योजनाएं जो टीवी चैनलों पर और उसमें, तो कितनी योजनाएं जो यहाँ पर पहुँची हैं? यहाँ तो अगर कहा जाए मतलब बाकी लोगों तक तो पहुँची होंगी, लेकिन हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं। आप देख रहे हैं, आपके सामने हमारे गांव का विकास, कोई रास्ता नहीं है। अगर रोड से आपको आना होगा, आप खुद ही आए होंगे, आपने देखा होगा, कहीं कोई रास्ता निकलने का नहीं है। हमारे गांव का हाल बद से बदतर है। यहाँ पर जो मतलब सरकार कैसा काम कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार तो काम कर रही है, हाँ। लेकिन जो योजनाएं नीचे तक पहुंचनी चाहिए, तो जो बीच में लोग बैठे हैं वो योजनाएं नीचे तक नहीं, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रहा है। मतलब जो ग्राउंड जीरो है, हाँ। ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुंचती। हाँ। आम जिनके लिए योजनाएं बनी हुई हैं उन हाँ, लोगों तक बाकी योजनाएं नहीं क्या है, पहुंच पाती। सरकार ने योजना निकाल दी। सरकार का काम है किसी योजना को निकालना, वो निकाल दी, उसका इम्प्लीमेंट करना उस पर नीचे बैठे हुए लोगों का काम है। वो लोग उसका अपने कार्य का पूर्ण रूप से बहन नहीं कर रहे हैं। नहीं, सरकार को भी तो चाहिए, उसने योजना निकाली है तो उसका हमें देखने के लिए कि भाई ज़मीनी स्तर पर भी तो देखने के लिए कमेटियां बनाएं कि ज़मीनी स्तर पर पहुंचे, कि देखे कि क्या हमने ये योजना जो चलाई है उस योजना का क्या उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है जिस व्यक्ति के लिए ये योजना चलाई है। ये भी तो सरकार का फर्ज है, नहीं है? ये सरकार का फर्ज है। हम लोगों ने कई बार कंप्लेंट करी है रास्ता ना होने की वजह से। यहाँ पर देखने आते हैं सेक्रेटरी, वीडियो देखने आए, नाप करके अच्छा, ले गए। विधायक जी का क्या? विधायक जी आज तक हमारे गाँव में आए ही नहीं, चेतरा में आप आज लोगों तक ने नहीं आए। चेतराम 1,26,000 वोट डाले थे। हाँ, 72,000 1,26,000। वोटों से आज शुक्ला देवी से तक जीते हैं। अगर वो कह दें कि मैं बिराहिमपुर गांव में कभी भी गया हूँ पिछले 4 साल में, कभी नहीं, सिर्फ वोट मांगने आए थे, उसके बाद अच्छा, नहीं आए। उसके बाद नहीं आए। नहीं, आपको पहचानते होंगे नहीं कभी? मेरे नाम से ही जानते हैं मुझे। अच्छा, नाम से ही जानते हाँ, हैं। मैं बैंक में काम करता हूँ, HDFC अच्छा। बैंक में। अच्छा, बस हाँ। नाम से जानते होंगे, हाँ, वैसे हाँ, वैसे गांव में नहीं पहुंचे। हाँ, गाँव में नहीं। चलिए बातचीत करते हैं और भाई साहब से। भाई साहब, आपका परिचय? ये राजा शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी, ये सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं धरातल पर कितनी पहुंची हैं और आगे क्या चुनाव भी आ रहा है, सरकार तो वो लागू कर रही है, लेकिन हमारे गांव तक नहीं पहुंच रही है। तो इसका क्या खामियाजा सरकार को भुगतना होगा या नहीं? सरकार को क्यों भुगतना होगा? ग्राम प्रधान ऐसा काम कर रहा है। अच्छा, हमारा ग्राम सरकार प्रधान तो है, लागू कर रहा है। सरकार ने लागू कर दी योजनाएं, सरकार ने योजना लागू कर दी, ज़मीनी स्तर तक ज़मीन अगर ना पहुंचे वो योजना, तो उसका मुखिया जिम्मेदार होता है या नहीं होता है? हम मुखिया जिम्मेदार क्यों होगा जब वो तो लागू कर रहा है। अब नहीं, उसने लागू कर दिया, उसने प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी तो यहाँ आएंगे नहीं कि नहीं, तुम्हारे नहीं, गांव में बिल्कुल, ऐसा हो रहा बिल्कुल। है कि नहीं हो रहा है। उनका फर्ज है, कमेटियां तो गठित कर सकते हैं कि क्या जो योजना हमने चलाई है उसका पैसा इतना हमने जनता का जो पैसा जनता के प्रति हम लगा रहे हैं वो जनता तक पहुंचे। मेन बात तो जो है, इस नाली के लिए हमने आख्या दी थी 1076 पे, तो उस पर सेक्रेटरी और उसके बाबुओं ने हमारे नाम से फेक आईडी सिग्नेचर कर दिया और उसे ऊपर भेज दिया, जबकि हम यहाँ थे ही नहीं। हम PCS की कोचिंग करते हैं बरेली में जी। हमारे नाम का बेवजह वो सिग्नेचर कर दिया फेक, उसके ऊपर हम FIR करेंगे उस पर। यानी कहेंगे हम मशीनरी करप्ट है, सरकार सही है, सरकार सही है, मशीनरी नहीं सही है। सरकार से मेन बात तो हमने जब 1076 पे आख्या डाली थी तो उन्होंने सेक्रेटरी के बाबू ने मेरे नाम से सिग्नेचर फेक कर दिए और भेज दिया कि ये इनका समस्या दूर हो चुकी है। तो सरकार वहीं देख लेती कि सबकी समस्या दूर हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर ग्राउंड पर देखें तो ग्राउंड सरकार पर को रॉन्गली स्पेल्ड ब्यौरा भेज दिया जाता है यहाँ से, और यहाँ तक कोई अच्छी योजना आ तो नहीं पाती इसका है। फर्ज तो स्थानीय विधायक को चाहिए ना कि स्थानीय विधायक देखे कि योजना जो सरकार हम चला अभी रहे हैं जैसा वो कि भी चाचा असेंबली जी में ने कहा बैठते है कि हैं, स्थानीय विधायक अभी तक हमारे गांव में नहीं आया यहाँ तक। तो आगे चेतराम और की ना क्या ही आने स्थिति की है? कोई चांस है यहाँ आगे की चेतराम की क्या स्थिति है? अब अकॉर्डिंग टू मी ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो इस बार बन जाए। अच्छा, आगे जो कोई नया चेहरा हो तो हो सकता है। कैसा विश्वास होगा? सर इसके बारे में हम बता नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, बहुत चलिए। कम आते हैं। चलिए, तो आज आपने देखा किस तरीके से ये था 134 विधानसभा पुआया के ब्रह्मपुर झंझरिया गांव का हाल। यहाँ पर कुल मिलाकर ये कि सरकार काम तो कर रही है, लेकिन जो धरातल पर योजनाएं पहुंचनी चाहिए वो धरातल तक पूरी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, और जिसके बाद अगर धरातल तक नहीं पहुंच रही हैं तो अगर कोई शिकायत करता तो उसके नाम से फर्जी जो है बनाकर भेज दिया जाता है कि उनका समाधान कर दिया गया है। सरकार तो सही बता रहे हैं, लेकिन मशीनरी के ऊपर करप्शन का ब्यूरा और करप्शन का डब्बा जरूर लगा हुआ है।
मैं टीम के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 भारत समाचार, शाहजहांपुर।